अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ गजाला निसार और आप देख रहे हैं आज का खुसूसी न्यूज बुलेटिन। आज के बुलेटिन में बात होगी जम्मू कश्मीर की सियासत, रियासती दर्जे की बहाली की जदोजहद, मुसलसल बारिशों से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल, पीर पंजाल में तबाही, वादी के मुख्तलिफ अजला में जारी इमदादी सरगर्मियों और अनंतनाग में एक अहम समाजी फलाही प्रोग्राम की पेश है आज की नुमाया सुर्खियां। रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताकतवर एहतजाज, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत, मरकजी हुकूमत से वादा पूरा करने और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा वापस देने का मुतालबा। दिल्ली एहतजाज के साथ इजहारी यकजहती के लिए अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एहतजाजी रैली, पुलिस ने मार्च रोक दिया। कारकुनों का कहना है कि रियासती दर्जा अवाम का आईनी हक। जम्मू कश्मीर में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला बरकरार, श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाके ज़ायरा महकमा मौसमियात की शदीद बारिश, फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और बादल फटने की नई वार्निंग। इंतजामिया ने शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील की। पूंछ, राजौरी, डोडा और दीगर पहाड़ी अजला में बारिशों ने मचाई तबाही, लैंड स्लाइडिंग, पत्थर गिरने और सैलाबी रालों के मुख्तलिफ वाक़यात में जानी नुकसान, इमदादी कार्रवाई मुसलसल जारी। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल करने के मुतालबे ने एक मरतबा फिर कौमी सियासत में अहमियत इख्तियार कर ली है। मॉनसून इजलास के पहले रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली में एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2019 में दफा 370 की मनसूखी के वक्त किया गया रियासती दर्जा बहाल करने का वादा फौरी तौर पर पूरा किया जाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुबह के वक्त बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के लिए जम्मू में मौजूद थे, तहम बादजा वो नई दिल्ली पहुंचे और जेके हाउस के बाहर जारी एहतजाज में शरीक हुए। उन्होंने एक प्ले कार्ड उठा रखा था जिस पर दर्ज था, जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक और विकार बहाल करो। इस एहतजाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी, पार्टी के अरकान असम्बली और मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने रियासती दर्जे की फौरी बहाली और अवाम के आईनी व जमहूरी हकूक की वापसी के हक में जोरदार नारे भी लगाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर चीनी जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उससे उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। उनके मुताबिक रियासती दर्जा अवाम के हकूक और विकार की बहाली तक ये जमहूरी जदोजहद जारी रहेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी वाज़ेह किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ वो वादा याद दिलाने आई है जो वजीर आजम और वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर के अवाम से किया था। उन्होंने कहा कि मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल किए बगैर अवाम के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। दिल्ली में जारी एहतजाज के साथ इजहारी यकजहती के लिए अनंतनाग में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली जा रही थी, तहम पुलिस ने हाउसिंग कॉलोनी के मुकाम पर मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। कारकुनों ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम का मुश्तरका मुतालबा है और वो आईनी व जमहूरी तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। पुरअमन तरीके से जो पीसफुल प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ पे जो पुलिस का अमला था उन्होंने उसको सबूताज किया और उनको निकलने नहीं दिया बाहर। हमने कहा था कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और लाल चौक, जो अनंतनाग मेन लाल चौक है, वहाँ तक जाएंगे और पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज जो है, अपनी जो बात है वो ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब है जिन्होंने वादा किया है, बड़े ऐवान में जो हिंदुस्तान का बड़ा ऐवान है, पार्लियामेंट जो है, वहाँ पे उन्होंने वादा दिया था कि आपको मरहलावार तरीके में पहले यहाँ पे इलेक्शन इनकाद होंगे, असेंबली बाज़ाब्ता तौर पर फंक्शनल होगी, यहाँ पे नुमाइंदे बनेंगे, एमएलए होंगे और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेट होगी, उसके बाद आपको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अनकंडीशनल और बिना किसी कश्मीरी के साथ मशवरा किए हुए उन्होंने 5 अगस्त 2019 को शब खून मार के हमारा जो स्टेट है उसको डाउनग्रेड किया। और ये तवारीख में पहली बार पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जम्मू कश्मीर वो वाहिद रियासत है जिसको एक रियासत की हैसियत थी और उसको डाउनग्रेड करके यूटी बना दिया गया। आज हम उसी के लिए हमारे कायदे-सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त बहुत तेज़ गर्मी में 60 डिग्री कम से कम वहाँ पे दिल्ली में होगी और 90 प्लस एज में है वो, और वो वहाँ पे कश्मीरी के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। पूरी क़यादत साथ में उनको जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब है, हमारे काबीना के वज़रा जो है, सारे जो जितने भी सीनियर क़यादत है वो दिल्ली में जंतर मंतर के पास उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया और अपनी बात उन्होंने कहा कि हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे ऐवानों में, ताकि हमारे साथ जो गलत किया गया और हमारा जो तशख्खुस है, हमारी जो डिग्निटी थी उसको पामाल किया गया। और उनका जो वादा है जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने किया था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बहुत बार हमसे वादा किया था कश्मीरियों से कि आपको स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा।
इधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मुजम्मिल मुश्ताक शाह ने भी रियासी दर्जे के मसले पर अपना मौकिफ दोहराते हुए वाज़ा किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासी दर्जा वापस नहीं मिलता पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल मुश्ताक शाह ने कहा कि रियासी दर्जे की बहाली आवाम से किया गया वादा है जिसे मजीद मौखर करना मुनासिब नहीं। स्टेटहुड हमारा हक है। कांग्रेस इस हक के लिए पिछले 6 सालों से लड़ रही है। हमारी रियासत हमारा हक का नारा कांग्रेस ने दिया और आज भी जो जंतर मंतर पे हो रहा है उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जिसने पहले से ये नारा दिया कि जब तक यहाँ पे स्टेटहुड नहीं रहेगा, मिलेगा हमें वापस, हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा, तब तक हम गवर्नमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस सरकार को हम आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनसाइड हम इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेटहुड नहीं है। बीजेपी ने 2019 में 5 अगस्त 2019 को हमारा हक छीना, डाउनग्रेड किया हमको स्टेट से यूटी बना के। जबकि यूटी से स्टेट बनाए जाते हैं, उन्होंने हमको डाउनग्रेड किया ताकि वो कश्मीर पे अपनी हुकूमत कर सके। जो उन्होंने की इतने सालों अपने मनमानी उन्होंने की, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट होते हुए भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि सब कुछ एलजी साहब के हाथ में है। डायरेक्टली अगर हम देखेंगे होम डिपार्टमेंट या दीगर डिपार्टमेंट्स अगर हम देखेंगे कुछ जो एलजी साहब के कंट्रोल में है, डायरेक्टली दिल्ली के कंट्रोल में है, डायरेक्टली बीजेपी के कंट्रोल में है। बीजेपी नहीं चाहती है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कश्मीर में खुशहाली आए, यहाँ का बिजनेस या यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर्स आए, इन्वेस्टर्स आए बाहर के यहाँ के। जब तक कि यहाँ पे स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा, मेरे हिसाब से कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसके बाद श्रीनगर के मुतअद्दिद नशीबी इलाके एक बार फिर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई शहरों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई, जबकि मुतअद्दिद रिहायशी इलाकों में नकासाब का निज़ाम नाकाफी साबित हुआ। महकमा मौसमियात ने आइंदा से 72 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई करते हुए फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग, बादल फटने, मिट्टी के तोदे गिरने और नदी नालों में तुगयानी के खतरात से खबरदार किया है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करे, हसास इलाकों से दूर रहें और सिर्फ सरकारी एडवाइजरी पर अमल करें। मुसलसल बारिशों ने पीर पांजाल के अजला में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पुंछ के लोरन इलाके में लैंड स्लाइडिंग, जबकि डोडा के रगी नाला में भी पत्थर गिरने के वाकयात में मुतअद्दिद अफराद जान बहक और कई जख्मी हुए हैं। इधर पुलवामा में बादल फटने से सैलाबी रैली ने जरी अराजी, सड़कों और दीगर अमला को नुकसान पहुंचाया है। रेस्क्यू टीम में मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, जबकि लापता अफराद की तलाश भी मुसलसल जारी है। इधर जिला अनंतनाग के मटन चौक में फिक्र इंसानियत ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी ने आज एक मुतासर कुन फलाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर शादी के करीब 5 मुस्तहिक खवातीन में मैरिज गिफ्ट किट्स तकसीम की गई, जबकि कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स मुकम्मल करने वाली नौजवान खवातीन को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। चेयरमैन रईस अहमद डार ने कहा कि इदारा मुस्तहिक खानदानों की मदद, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इन्हें हुनर के जरिए खुद कफील बनाने के मिशन पर मुसलसल काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अस्कुन छु बेहद हम्द सना, बेहद तारीफ व तहमीद और बे सूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बेशुमार दरूद सलाम। तम पत हेचन कायनात पैगम्बर हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमन सत, गरीबन सत, बेवान सत, मिस्किन सत, मोहताजन सत, लाचारन सत पकनस मज कोता सवाब। यह काम मद्देनजर थयित सु उसवे हसना मद्देनजर ये हेचन हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यमन कामन पे पकान दवान रात दो खुद बे ज़ात तो ये फिक्र इंसानियत ट्रस्ट पूरा कमेटी है। यह सोन दवन रात दोहस अत असनाद मज मुख्तलिफ तिमन नफरन सत मुलाकात गसन, यमो नफरो दिन दुगनी रात चुगनी ताउन तोर और तम पे हेच 5 बच्चन हूँ रुखसती हूँ सामान तैयार कर और इन वनकस मीडिया ब्रो रुखसती सपदे 5 बच्चन सत फिक्र इंसानियत ट्रस्ट वनकस कर मटन चौकस अंदर
पत्थर मस्जिद राइट साइड ये वो सिलाई सेंटर तमिक मौजूद वनकस अत मज बच्चन तहन हूँ एडमिशन जारी और नए एडमिशन खतर वन वालदेन यह अपील कर कि तम इन तम कर इदारे हाजास मज इदार किस दफ्तरस मज कर तम फार्म हासिल और पन्न बच्चन मुस्तकबिल सुधारने खतर बेहतरीन अगर चॉइस वालदेन नश सह फिक्र इंसानियत ट्रस्ट दीन की लिहाज तो दुनियावी लिहाज और अत सत रुखसती हूँ सामान मास मरेज करने खतर तैयार तम खतर गत ब्रो ब्रो सनिस दफ्तरस सत रबित कर तम फार्म ये जमा कर और हेको तिमन ये पे रुखसती फिक्र इंसानियत ट्रस्ट तिमन रुखसती सामान मुहैया कर किडनी फेलियर कैंसर बीमार यह रजिस्ट्रेशन सनिस ट्रस्टस मज और ये ट्रस्ट खुद बिजात चेयरमैन साबन वाइस चेयरमैन साबन या बॉडी हूं कि यह अवाम ट्रस्ट अवामस नश हर वक्त हर साथ जवाब दिन खतर तैयार तम यीन तिमन हर वक्त इंतजार तम यीन तम हेकन हिसाब हेत और तम वचन कि काबिल दीद कम करन कि न। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले कई सालों से फ़िक्र इंसानी ट्रस्ट मटन चौक अंतराग बहुत सारे कामों में मसरूफ़ अमल है, जिसमें ख़ास करके यतीम बच्चियों की शादियाँ, उनमें सामान मुहैया करना और इसके अलावा बेवाओं ख़वातीन में माहाना राशन वगैरह तकसीम करना और चेक वगैरह के ज़रिए उनको पैसा देना। और इसके अलावा ये बच्चियों के लिए सिलाई का काम जो चल रहा है, इन बच्चों को अपना हुनर सिखाया जाता ताकि वो खुद मुख्तार होकर अपना रोज़गार खुद कमा सके, किसी की मोहताज ना हो। तो इस इदारे का मकसद यही है, गरीब आवाम की खिदमत हर जगह और हर बेसहारा ख़ानदान की दहलीज पर इमदादी सामान पहुँचाना, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बिला तफरीक पूरी इंसानियत की खिदमत करना, इदारे का मकसद यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 बच्चियों की शादियों पे जो सामान मुहैया करना था वो किया इन लोगों ने, और उसके अलावा कुछ बच्चियों ने जिन्होंने कोर्स मुकम्मल किया तो उनको सर्टिफिकेट इजरा किया है। और इस इदारे के ज़िम्मेदार हाफिज़ रईस अहमद डार साहब है और इनके साथ इनकी जनरल बॉडी कमेटी है जो इस इदारे को पूरे तरीके से ईमानदारी से अपनी तरफ चला रहे हैं। और आवाम से भी गुजारिश है कि आवाम आएँ, इदारे को देखें, मायना करें इदारे का। और जो कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनको शादी के लिए सामान मुहैया चाहता है, यतीम बच्चियाँ जो शादियाँ ना कर पाती हैं, अपना सामान उन्हें ज़रूरत होता है, तो उनसे गुजारिश ये है कि कम से कम 2 माह पहले वो इदारे में आएँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपनी करें ताकि वो इनकी अच्छी तरीके से मदद कर सकें। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में जहां रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा एक बार फिर सियासी बहस का मरकज रहा, वही मुसलसल बारिशों ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जिंदगी को शदीद मुतासर किया। ऐसे हालात में एहतियात, बरवक्त मालूमात और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करना निहायत जरूरी है। इसी के साथ आज की खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।